बीफ के तमाम आपको बूचर खाने खोलने का काम किसका करा आपको नहीं पता। 14 जो बीफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है उनके तमाम नाम ले लीजिए आप तमाम अभी मंत्रिमंडल में लोग शामिल भी है वो लोग। आप ये बताए गौ हत्या के नाम पर, गौ रक्षक दल के नाम पर जितने गौशाला चले उसमें जाके आप चलिएगा। आप माइक आपका अगर हिम्मत होगी ना, अगर आप एक दिन चले जाएंगे ना उस गौशाला में, दूसरे दिन आपकी हत्या नहीं होगी तो मेरा नाम बदल देना आप। अब ऐसी स्थिति है देश के अंदर, आपके यहाँ से गाय आपके यहाँ से दान भी लिया जाएगा और पीछे के रास्ते से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और देश की भावनाओं के साथ खेलेंगे। हम जैसे भोली भाली जनताओं को बताने का, और हम जैसे जो युवा जो पढ़े लिखे हैं शिक्षित है वो बोल लेंगे तो उनको देशद्रोही बताएंगे, नक्सली बताएंगे, उनको क्या कहने आतंकवादी है। जैसे किसानों के साथ इन्होंने कहा, छात्रों के साथ कहा, रोजगार जो युवा रोजगार के लिए। जनता ऐसी जो कह रही है कि जब से भाजपा ये गुंडागर्दी खत्म हो गई है, हत्या खत्म हो गई है, क्या लगता है? सुनिए, हाथरस कांड के जो आरोपी है वो कहाँ है? ब्रिजभूषण सिंह कौन है? कुलदीप सेंगर कौन है? चिन्मयानंद कौन है जिसपे आतंकवादी का आरोप है? प्रज्ञा ठाकुर, मैं उनकी बात, भोपाल की जो सांसद है उस पर तो आतंकवादी मालेगांव आतंकवादी हमला करवाई है उसने तो है। वो कौन है? तमाम लोग और तमाम मंत्री में शामिल है, सारे गैंगस्टर तो भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठे हुए हैं। आप किस गैंग, सारे जो कल जंगल राज के लिए जाने जाते थे, जो किसके लिए जाने थे? किसके लिए? महिलाओं के अपराध करने के नाम से जाने, महिलाओं को अपहरण करने के लिए जाने, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को धमकी देने का काम करते थे, आज वो किसकी सरकार की गोद में बैठे हुए पता है आपको? और आप कहते जिस कहते हैं ना सुशासन की बात, जेल के अंदर AK-56 जाके गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है और आप कहते हो कि सुशासन है। 2 फीट के नल पे एक फांसी लगा के मौत हो जाती है और आप कहते हो सुशासन है। माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है और आप कहते हैं सुशासन है। अब पूरे परिवार को कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में न्यायालय नहीं मिलता है और अगले दिन पूरे परिवार को घर सहित उसे जिंदा जला दिया, आप कहते हैं सुशासन है। मैं समझ में नहीं तो कौन सी सुशासन की बात करते हो? और विश्वविद्यालय को आप बदनाम करने का काम, जो विश्वविद्यालय कभी डंका बजाया करता था, तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये लोगों को समझना पड़ेगा। क्या लगता है? मोदी जी कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाल दिया है। गरीबी में ढकल दिया, लाइन में धकेल दिया, हाँ लाइन में खड़ा कर दिया। सही है। यही विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि फिर ये इतने सारे लोग जो लाइन में खड़े होते हैं मुफ्त राशन के लिए, फिर वो कौन है जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल? तो 80 करोड़ लोगों को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने चैलेंज दिया 80 करोड़ कि अगर मैंने आपको फ्री अनाज नहीं दिया तो आप अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। ये तो उसी समय उन लोगों को समझना, देखो मेरे साथ खिलवाड़, आपको फ्री अनाज के नाम पर, आपको पालने पोसने के नाम पे मूर्ख बनाकर आपको वोट देने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए आपको, और दूसरी तरफ आपके मकान गिराने का काम करेंगे। वो गरीब को मिटाना चाहते हैं, गरीबी को नहीं। अगर गरीबी मिटाना चाहते तो यही कांग्रेस पार्टी थी, कम से कम 20 करोड़ लोगों को राशन देती थी और 20 करोड़ लोगों को, और कम से कम उन्होंने तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो पिछली सरकार थी वो नारा सिर्फ देती थी कि गरीबी को हटाएंगे, पर उन्होंने हटाया नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें। पिछली सरकार ने नारा दिया था सब पढ़े सब बढ़े, सब शिक्षा अभियान की बात करें। सरकारी स्कूलों में कितने दाखिला बढ़ता, हर गांव में सरकारी स्कूल खुल गया था। पिछली सरकार ने कहा था हम सभी तबके के लोगों को बराबरी समानता का अधिकार देंगे, उसके आधार पर उन्होंने नवरत्न कंपनियां बनाई थी। पिछली सरकार ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करें, उन्होंने रोटी दिया, उन्होंने रोजी दिया और उन्होंने साइंस को रिसर्च डेवलप किया, जिसकी वजह से विश्व में डंका बजा, हमारे छात्र बजा रहे और लोग बजा रहे, जिसकी वजह से आज चंद्रयान की भी वो करते रहते हैं कि अपना जाते हैं अपना फोटो खिंचवा लेते हैं। बात वहां से इसरो की होती है, DRDO के लेके अपना फोटो खिंचवा लेते हैं। ये बस जुमले की बात करेंगे। आप DRDO में आपने देखा नहीं रक्षा क्षेत्र का कितना कटौती कर दिया, और रक्षा में भी आपने, हमारे जो आर्मी के जवान है वो परेशान हैं, वो अपना आवाज उठा रहे हैं, उनको ही आप क्या करते हो? कोर्ट मार्शल कर देते हो 1-2-4 कैप्टन को लेकर। अब चल क्या रहा है देश के अंदर? आप कौन सी धारा में ले जा रहे हैं, कौन सी स्थिति में, कौन सी हालात में ले जा रहे हो देश को? आप अगर पता ये विश्व डंका बज रहा है देश का, अब विश्व में समझ रहे कि पूरे आप लोग चला रहे हो, विश्व में डंका बज। मैं पूछना पड़ता हूँ विश्व में डंका कब बजता है? जब वीजा की स्थिति बेहतर होता तभी तो बजता है। आज वीजा की स्थिति इतने नीचे चला गया है, कोई देश आपको वीजा देने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे मतलब विश्व आपको मानता है? अब दूसरी बात, आप ये बताइए, आप ये कहते हो कि देश में हमारी जो वैल्यू बढ़ रहा है, तो मुझे हमारे यहाँ हम ट्रिलियन के ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आप ये बताइए 205 लाख करोड़ का कर्जा कहाँ से आ गया? यही तो पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए चाइना से हमने सारे चीज इंडिया में बन रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये जो इम्पोर्ट 40% इम्पोर्ट जो चाइना से बढ़ी है, पूरा नोएडा, पूरा चेन्नई, पूरा हैदराबाद आपने चीन के गोद में ला दिया। आज अगर चीन से लड़ाई क्यों नहीं करते? आप जाते वहां मेहमानली कहाँ करते? संघाई में जाकर आप बैठते हैं और पूरे देश को नहीं बताते, पूरा चीन के कब्जे हवाले कर दिया अपने पूरे शहर को, और आपको